भाई मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, लेकिन एयरबीएनबी के जो होस्ट हैं उनको बहुत दर्द होता है। आपने बना ली है शानदार प्रॉपर्टी और आपने कर ली है लिस्टिंग भी एयरबीएनबी पे, पर बुकिंग ही नहीं आ रही, क्वेरीज आ रही हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, गेस्ट कहीं और चला जा रहा है, बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, या क्वेरीज ही नहीं आ रही हैं, भाई विजिबिलिटी ही नहीं है। तो ये दर्द का इलाज है आज का ये शानदार वीडियो, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई दवाई क्या है इस मर्ज की। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। भाई क्या है दवाई, क्या है इलाज? भाई हमेशा जब भी आप कोई नया काम करते हैं जिसके बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है, भाई आप घर बनाने जाते हो तो आप क्या करते हो? घर बनाने के लिए दो तरीके हैं, जमीन ली, अपने आप ही खुद नक्शा कुछ बनाया, सबमिट किया, नक्शा पास किया, बना लिया घर, एक तरीका है। लेकिन एक और तरीका है, आपने जमीन ली, फिर उसको एक्चुअली मेजरमेंट करवाया, एक एक्सपर्ट जो कि एक्चुअली आर्किटेक्ट है उनको बुलाया, अपना प्लान बताया कि आई वांट समथिंग लाइक दिस। उन्होंने फिर आपके प्लान के बेसिस पे एक शानदार आपको स्केच बना के, मैप बना के या 3D बना के व्हाटएवर वे से प्रेजेंट किया कि दीज आर द ऑप्शंस दैट कैन बी वर्कड एज पर योर रिक्वायरमेंट। और फिर लीगैलिटीज के हिसाब से उन्होंने नक्शा बनाया, पास कराया और एक शानदार बिल्डिंग जो कि प्लान्ड वे से बनी, बिकॉज आपने चूज किया एक्सपर्ट गाइडेंस को। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट गाइडेंस के कुछ पैसे हैं। तो इसी तरह जब आपने शानदार एयरबीएनबी बना ही लिया है, करोड़ रुपए खर्च कर ही दिए हैं, क्यों नहीं आप एक साथ में एक्सपर्ट अपने साथ जोड़ते हो, एक मेंटोर, एक गाइड जो कि एयरबीएनबी के एक्सपर्ट होंगे, एयरबीएनबी के बारे में समझेंगे, आपको मेंटोर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, राइट पार्ट टू करेक्ट होस्टिंग ऑफ एयरबीएनबी। यार आप सब में से काफी सारे होस्ट हैं जिनकी लिस्टिंग ब्लैकलिस्ट हो चुकी है या बहुत सारी वार्निंग्स आ चुकी हैं एयरबीएनबी से। ये क्यों हो रहा है? भाई सिंपल वे है, क्या होता है जब हम नए नए होस्ट बनते हैं ना एयरबीएनबी पे, खास करके क्योंकि बाकी सब ओटीएस में इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन, इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ है ही नहीं। गेस्ट ने फोटो देखी, बुक करा लिया। एयरबीएनबी पे टेक्निकलिटीज़ हैं, एआई है, बहुत कुछ एल्गोरिथम है, सब वो समझना पड़ता है, उसके साथ लिस्टिंग को अलाइन करना पड़ता है, फिर कम्युनिकेशन है। गेस्ट बहुत से सवाल पूछता है, इंटेलिजेंट सवाल पूछता है, समझना चाह रहा है आपसे, वो प्रॉब्लम्स मांगते हैं कि भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम कुछ एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं, क्या आप ये हमें कंफर्मेशन दे सकते हो कि ये चीज़ जो मुझे चाहिए आपके पास अवेलेबल है? तो ये बहुत कुछ टेक्निकलिटीज चल रही हैं और बहुत से गेस्ट स्मार्ट हैं, वो चाहते हैं बचाना वो जो सर्विस चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, तो वो आपसे कहीं ना कहीं सब कुछ पूछेंगे, फिर कहेंगे यार कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो, या एक काम करो कुछ फोटो शेयर कर सकते हो इस नंबर पे। तो दैट इज द वे ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। आप क्या सोच रहे हो कि यार मैं गेस्ट की ओवर एंड आउट मदद करना हूं, ये लो कॉन्टैक्ट नंबर, ये लो, हाँ अपना नंबर दो, मैं अभी व्हाट्सएप करता हूँ, नहीं पिछड़े। अरे भाई शॉर्ट सर्किट हो गया। अब गेस्ट क्या करेगा स्मार्टली, आपसे बोलेगा यार बुकिंग ऑफलाइन ही करा लेते हैं ना, कैश में दे दूंगा, आ जाऊंगा। अब वो उन्होंने आपकी बुकिंग आपने ले ली और कैश में बात हुई, अब वो आएंगे तो देंगे, वो आए नहीं, आपने इन्वेंट्री ब्लॉक कर ली, बुकिंग ही आपकी खत्म हो गई, कोई और भी नहीं आ पाया, वो भी नहीं आया, या वो आए तो कैश कुछ बात हुई थी, दिए कुछ, वो भी एक प्रॉब्लम है। नहीं तो एक और तरीका है, नहीं तो और भी है कि उन्होंने जो बोला वो किया, उन्होंने पेमेंट की डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू या कुछ, आपके पास पैसे आ गए और आपने बुकिंग ले ली। ये भी होता है, बहुत नॉर्मल है, लोग ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एबनॉर्मल चीज है, यू बीइंग अ न्यू होस्ट, यू हैव टेकन अ स्टेप टू शॉर्ट सर्किट एयरबीएनबी। अब एयरबीएनबी के एआई बच्चा नहीं है भाई, मैं बार बार कहता हूँ, ये सारी चीज़ें एयरबीएनबी पढ़ रहा है, समझ रहा है आपके बारे में, आपकी प्रोफाइलिंग कर रहा है, वो क्लैरिटी देख रहा है कि भाई ये ऑनेस्ट होस्ट है जो मेरे साथ लंबा चलने वाला, या ये मुझे खाली इन्होंने ना एक वो नोटिस बोर्ड बना रखा है कि भैया यहाँ से गेस्ट आएंगे, क्वेरी को मैं डाइवर्ट करूँगा ऑफलाइन और बुकिंग कराता रहूँगा। ये सारा एयरबीएनबी का एआई रीड कर रहा है, समझ रहा है। अब हुआ क्या, एक पर्टिकुलर डेट की क्वेरी आई, आप समझिए, आप उस लेट से 1 से 2 तारीख की क्वेरी आई, आपने कॉन्टैक्ट शेयर करके बाहर आ गए और बाहर से आपने बुकिंग ले ली, तुरंत ही आपने 10 मिनट में बुकिंग ली, यूपीआई के थ्रू पैसा आया, आपने वो डेट कर दी ब्लॉक। एयरबीएनबी का ये भी पड़ रहा है कि भाई ये 1-2 तारीख की बुकिंग आई थी और 1-2 तारीख की डेट ब्लॉक हुई है ऑफलाइन, दे अंडरस्टैंड कि यू टेकन ऑफलाइन, तो आप मॉनिटर में आ गए, फिर आपने 1-2 गलतियां और की, सीधा सीधा वार्निंग आ गई, आपने वार्निंग को इग्नोर किया, सेकंड वार्निंग आ गई, वो भी शायद आपने इग्नोर किया या थोड़े से आप संभले, लेकिन आपको पता ही नहीं है संभलना कहाँ पे है, क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। तीसरी बार आपकी लिस्टिंग होगी ब्लैक लिस्ट, अब आप टेंशन में आ गए, भाई एयरबीएनबी में मैं दिख ही नहीं रहा हूँ यार, ब्लैक लिस्ट हो गया। आपने स्मार्टली क्या किया, दूसरे ईमेल से करता हूँ, दूसरे फोन से करता हूँ, ट्राई किया, भाई लिस्टिंग तो वही है ना, जीपीएस लैट लॉन्ग तो वही है ना। एयरबीएनबी अब समझ चुका है कि आप ही हो, भले किसी फोन से आ जाओ, किसी भी ईमेल से आ जाओ, लिस्टिंग ब्लैक लिस्ट ही रहेगी। बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, बोले लिस्टिंग ब्लैक लिस्ट है, इसको कन्वर्ट करा दो, हम नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एयरबीएनबी का एआई
बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही इस चीज को लेके स्ट्रांगली कंडेम करता है कि भाई इफ यू आर शॉर्ट सर्किटिंग आवर पॉलिसीज, दे आर वेरी क्लियर विद द पॉलिसीज, दे विल नॉट एंटरटेन यू। एंड ऐसा भी नहीं है कि 2 साल की नाराजगी है या 5 साल की नाराजगी है, ये तो लाइफ लॉन्ग नाराजगी हो गई। अब वो प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पे लाना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, कुछ तरीके हैं, लूप होल्स हैं, अगर आपने कुछ कुछ चीजें फॉलो की थी, आपकी एकदम ही ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है, वार्निंग्स है या कहीं है, तो बचाया जा सकता है, सैल्वेज किया जा सकता है इस तरह से, ताकि आपकी प्रॉपर्टी वापस आ जाए। बट यू हैव टू मेक श्योर कि भैया अब आप पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। अब आप कहेंगे यार यही थोड़ा ना करता रहूंगा, पॉलिसीज समझू एयरबीएनबी की एआई को समझू, एल्गोरिथम को, तो नहीं समझना है ना भाई। आप अपना काम कीजिए, आप ध्यान दीजिए हॉस्पिटैलिटी में, एक्सपेंशन में आपके साथ एक को होस्ट जुड़ेगा। अब यही बात हो रही है आज को होस्ट की कि भाई को होस्टिंग क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इससे आप क्या अपने बिजनेस को किस हिसाब से अपस्केल कर सकते हो, ऊपर ले आ सकते हो। तो बहुत सारी वीडियोस में हमने कोस्ट की बात की है। कोस्ट आपके साथ आप एज अ मेंटोर, एज अ गाइड जुड़ते हैं, जो आपको एयरबीएनबी की सारी इंट्रिकेसीज तो टाइम टू टाइम समझाते रहते हैं और समझाते हैं आपको जब आपके पास प्रॉब्लम्स आती है। भाई आप एक बात समझो ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कहाँ जाते हो? घर में कोई प्रॉब्लम, आप किसी बड़े से कॉन्टेक्ट करते हो, भाई ये प्रॉब्लम हुई, आप बताओ इसका सोल्यूशन। बड़ा क्यों, हम बड़े पे क्यों जा रहे हैं? हमको एक्सपेक्टेशन है कि वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्होंने लाइफ में ना ये चीजें बहुत बार देखी है, तो वही चीजें हमारे साथ हो रही है। अगर हम उनसे बात करेंगे, उनको क्लैरिटी है उस जवाब की कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। इसी तरह जो आपके होस्ट हैं वो एक्सपीरियंस एयरबीएनबी होस्ट होने चाहिए, ये उनका तो प्री रिक्विजिट है ही। अब वो एयरबीएनबी के एक्सपीरियंस्ड होस्ट है, उन्होंने जर्नी 5-10 साल से कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनके साथ हो चुकी हैं। गेस्ट की प्रॉब्लम्स, मिसकंडक्ट, ब्लैक लिस्टिंग, वार्निंग सारी, या गेस्ट के साथ कोई इश्यू आया या समझ नहीं आ रहा क्या करूं, गेस्ट ने रिव्यू खराब कर दिया क्या करूं, या गेस्ट ये ना हैंडल नहीं हो पा रहा है, इसके साथ प्रॉब्लम है क्या करूं, या गेस्ट ना कुछ सवाल पूछ रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या जवाब दूं, कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है, स्मोकिंग अंदर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, अरे बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ दो। आप करो, टीम मेंबर ज्वाइन कराओ, एज अ को होस्ट ज्वाइन कराओ अपनी टीम में। को होस्ट आपके टीम मेंबर बन जाते हैं, आपके साथ एज अ टीम अब काम करते हैं। ये सारी चीजें को होस्ट को हैंडल करना है। को होस्ट को हैंडल करना है रिस्पॉन्स तो ऐसा होना चाहिए, टक आया मैसेज, आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस, आपने बोला यस, गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चन, टक। रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब भी हो, आपका रिस्पॉन्स टाइम 30 सेकंड, 1 मिनट हो तो मजा ही आ जाएगा। गेस्ट भी कंफ्यूज जाते हैं, भाई इतनी जल्दी, कोई बॉट तो नहीं है। तो आइडिया क्या है कि तुरंत जब रिस्पॉन्स दोगे, और रिस्पॉन्स भी करेक्ट वे में, कोच को पता है कि ये जो क्वेरी जा रही है ये किस डायरेक्शन में जा रही है। उन्होंने ना ऐसे हजारों मैसेज पढ़े हैं, समझे हैं, तो वो जो पहले के 2-3 क्वेश्चन से ही ना क्लैरिटी हो जाती है, ये गेस्ट बुक कराएगा, ये खाली टाइम पास करे, या ये गेस्ट कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट सर्किट की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें को होस्ट आपके लिए करेंगे। सारा वो स्ट्रेस आपका गया, आपको बस सीधा सीधा एक वहां पे एयरबीएनबी के ऐप पे आएगा बुकिंग कंफर्म, और कोच आपको मैसेज करेंगे भाई बुकिंग कंफर्म है, अब आप आगे दे। उसमें भी अगर कोई इश्यू आता है, ये भी नहीं है वो शेयर बोल रहे हैं कि भाई जो ऑफलाइन बुकिंग से आ रहा है या किसी और साइट से आ रहा है उसकी मुझे शेयर चाहिए, ओनली ऑन एयरबीएनबी रेवेन्यू। तो इससे बढ़िया क्या बात है? इससे होगा क्या, आप एक बात समझो, जब रेवेन्यू बेस्ड काम होगा को होस्ट का, तो भाई जब एयरबीएनबी के रेवेन्यू के साथ लिंक होगा को होस्ट का प्रॉफिट भी, या को होस्ट का जो अर्निंग्स है, तो वो बेसिकली मोटिवेटेड रहेंगे कि आपका एयरबीएनबी टकाटक काम करे, व्यू बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े, बुकेबिलिटी बढ़े। क्योंकि जब आएगी एयरबीएनबी पे बुकिंग, तभी तो उनको मिलेगा प्रॉफिट या उनको रेवेन्यू। कोई सैलरी बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू बेस्ड काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन टकाटक हमेशा रहेगी। और आप भी खुश हो भाई आपके पास बुकिंग्स नहीं आ रही थी और उनकी मेहनत से बुकिंग्स आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स आराम से आप शेयर करोगे रेवेन्यू। तो कितना अच्छा एक मॉडल है को होस्ट का। को होस्ट इज अ मेंटर, गाइड, योर फ्रेंड, योर टीम मेंबर। और ये को होस्टिंग आपकी रिमोटली हो सकती है, इसके लिए आपको आपके साथ बैठने की जरूरत नहीं है। आज हम द होमस्टे एकेडमी बैंगलोर में, हैदराबाद में केवी सर के साथ, मनाली में, चंडीगढ़ में, शिमला में, पुणे में, और मसूरी में, देहरादून में, अयोध्या में, बनारस में, अंडमान तक, गोवा तक बात चल रही है को होस्टिंग की एयरबीएनबी पे द होमस्टे एकेडमी की टीम। भाई जैसे जैसे लोग हमारी प्रोफाइल्स देख रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स देख रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ भी फैल रहा है, लोग हमारे साथ को होस्टिंग सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि एक जेन्युइन सर्विस उनको मिल रही है। हम खाली मेंटोरशिप, गाइड और कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स रेट नहीं हैंडल करते, हम इसके साथ बियॉन्ड जाते हैं। हम 24 आवर्स आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। हमारी टीम 24 आवर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है, खड़ी है, और कोशिश करते हैं कि 1 मिनट भी छोड़िए, 30 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स चला जाए गेस्ट को। तो ये सारी चीजें करने में एक पूरा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, टीम सेटअप की है, ताकि आपकी जो होस्टिंग जर्नी है सिंपल हो सके, आसान हो सके, स्ट्रेस फ्री हो सके, और आपको मिले ज्यादा से ज्यादा बुकिंग। तो भाई देर किस बात की, आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक को करना है क्लिक, हमारी टीम के साथ होना है कनेक्ट,
और बात करनी है कोस्टिंग सर्विस की। कमेंट करो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ वो बटन दबा दो नोटिफिकेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।